नया साल आने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी लाखों लोग गोवा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पार्टी, म्यूजिक, बीच क्लब, नई शुरुआत का जश्न मनाने के लिए गोवा हमेशा से लोगों की पहली पसंद होती है। लेकिन ठीक ऐसे ही जश्न के माहौल के बीच गोवा में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, उसमें हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि खुशियों के बीच एक छोटी सी लापरवाही भी कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में शनिवार 6 दिसंबर की रात भीषण आग लग गई और इस आग में देखते ही देखते पूरा क्लब अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 20 कर्मचारी थे और 5 लोग टूरिस्ट थे। नमस्कार, आपका स्वागत है जी मीडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। ये हादसा नॉर्थ गोवा के अरपोरा गांव में हुआ, जो पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग रात करीब 12 बजे लगी। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि किसी विस्फोट के बाद आग तेजी से फैली। कई लोग आग में नहीं बल्कि धुएं में दम घुटने से मर गए, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर और किचन में फंस गए थे और बाहर नहीं निकल पाए। क्लब बेहद सकरी गलियों में था, जिस वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंदर तक नहीं पहुंच सकी। पानी की टैंकरों को लगभग 400 मीटर दूर रोकना पड़ा, जिससे आग बुझाने में काफी समय बर्बाद हुआ। हालांकि सरकार ने पुष्टि की है कि मरने वाले 25 लोगों की पहचान कर ली गई है। 5 उत्तराखंड के हैं, 4 नेपाल के, 3 झारखंड के और 3 आसाम के लोग आए थे। इसके अलावा 2 लोग महाराष्ट्र से थे और 2 लोग यूपी से और 1 इंसान पश्चिम बंगाल का था। दिल्ली के 4, जिनमें से एक ही परिवार के 3 सदस्य थे और एक कर्नाटक का पर्यटक इस त्रासदी का हिस्सा बन गया और लिहाजा ये लोग गोवा में एंजॉय करने ही पहुंचे थे। उन्होंने सोचा था कि नया साल आने वाला है, छुट्टियां लेकर वो गोवा में सेलिब्रेशन करेंगे और इनका यही फैसला जिंदगी का आखिरी फैसला बन गया। तो वही आपको बता दें कि इस हादसे में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके चलते गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि क्लब ने बेसिक फायर सेफ्टी नियमों का पालन भी नहीं किया था। इस लापरवाही ने आग को फैलने और लोगों को बाहर निकलने से रोकने में बड़ी भूमिका निभाई। जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ये 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। हालांकि इस पूरे हादसे में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। पुलिस ने नाइट क्लब मैनेजमेंट टीम के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से चीफ जनरल मैनेजर, बार मैनेजर और गेट मैनेजर के साथ क्लब मालिकों और इवेंट आयोजकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार ने उन 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है, जिन्होंने 2023 में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के बावजूद क्लब को अनुमति दे दी थी। एक 3 मेंबर की जांच कमेटी बनाई गई है, जिससे 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपनी है। 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। गोवा सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए और घायलों के परिवारों को 50,000 रुपए सहायता देने की घोषणा की है। बाहरी राज्यों और नेपाल के मृतकों के शव भेजने की व्यवस्था भी की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। अब पूरे गोवा में कड़ी जांच भी जारी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य के सभी नाइट क्लब, रेस्टोरेंट और भीड़-भाड़ वाली जगहों का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां कार्रवाई होगी। इसके अलावा बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने कहा है कि नाइट क्लब को 2023 में बिना मंजूरी डॉक्यूमेंट्स के लाइसेंस दिया गया। क्लब के पास ना तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी थी और ना ही सही फायर लाइसेंस। उन्होंने कहा कि गोवा एक बड़ा टूरिस्ट हब है, यहाँ सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं होना चाहिए। नया साल आने वाला है, जश्न मनाना है, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यह हादसा हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी कई घरों की रोशनी बुझा सकती है।